हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर लर्न। टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ नया लेके आए हैं टैली ERP9 में। स्टार्टिंग से आज हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला जो होता है टैली जो होता है आपका, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले मेन ये होता है, टैली सिलेबस पढ़ने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है और ERP9 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम टैली का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग को बता देते हैं। टैली का फुल फॉर्म होता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट इन एयर होता है। ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग होता है। दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ टैली जो आपका होता है वो किस प्रकार से इंट्रोडक्शन करेंगे वो आप लोग देखिए। इंट्रोडक्शन पहले, टैली का शाब्दिक अर्थ हिसाबों का मेल जोल होता है। जब किसी कंपनी या व्यापार के मध्य लेन देन होता है तो इसका लेखा जोखा करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। टैली सॉफ्टवेयर को इंडिया के कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर सिटी की एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पेट्रोनिक्स PVT LTD में सन 1986 ईस्वी में विकसित किया गया। टैली का सबसे पहला वर्जन 4.0 सन 1988 ईस्वी में मार्केट में आया। इस टैली वर्जन का प्रयोग डॉस के वातावरण में किया जाता था। टैली का सबसे सफल वर्जन टैली ERP9। टैली में अकाउंटिंग से संबंधित कार्य करना अत्यंत सरल और अच्छा हो गया। इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है दोस्तों .TCP टैली कंप्लीट प्रोग्राम होता है। दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन यही है। अगर इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे यहाँ पे पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। टैली में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या हेडिंग्स होती हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहला जो हेडिंग होता है बिजनेस होता है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स होता है व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य बिजनेस कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाएगा, आप लोग सिंपल समझ सकते हैं। कोई भी दुकान ओपन करिए या कोई भी कंपनी ओपन करिए तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? बिजनेस या व्यापार कहलाते हैं। उसके बाद में अगला जो हेडिंग है प्रोपर्टियर। प्रोपर्टियर मीन्स क्या होता है? मालिक होता है। इसका होता है वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार को आरंभ करता है तथा व्यापार के संचालन में होने वाली लाभ तथा हानि का अधिकारिक होता है, वह प्रोपर्टियर कहलाता है, मतलब मालिक कहलाता है। यदि कई व्यक्ति मिलकर व्यापार चलाते हैं तो उसे प्रोपर्टियरशिप कहा जाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। प्रोपर्टियर जो होता है, मालिक जो होता है, कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह, 8-10 लोग हों, 20 लोग, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें जो आपका होता है व्यापार प्रारंभ करते हैं तो जो संचालन होता है मतलब प्रारंभ होता है तो उसमें लाभ तथा हानि का अधिकारिक होता है, मतलब दोनों उसमें अगर लाभ होता तो लेता है, हानि होता है तो उसको देता है। तो यहाँ पे वो प्रोपर्टियर कहलाता है। अगला हेडिंग आपका है कैपिटल। कैपिटल जो होता है पूंजी होती है। कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। पूंजी जो आपका होता है वह धन या धनराशि जो व्यापार को शुरू करने में लगाई जाती है वह कैपिटल या पूंजी कहलाती है। पूंजी दोस्तों वो होता है जो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करिए तो जो पूंजी स्टार्टिंग में लगती है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, वो आपका क्या होता है? पूंजी होता है, धन होता है, धनराशि होता है। अगला आपका है एसेट होता है। एसेट मतलब होता है संपत्ति। वह सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार के संचालन में सहायक होते हैं वह असेस्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मकान, फर्नीचर आदि जो होते हैं असेस्ट कहलाते हैं। मकान मतलब होता है संपत्ति होती है किसी की, फर्नीचर होता है किसी की संपत्ति होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपकी संपत्ति भी हो सकती है, वो संपत्ति से संबंधित रहेगा। अगला है गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल, सामान भी आप कह सकते हो। वह सभी वस्तुएं जिसको व्यापारी व्यापार प्रारंभ करने के लिए खरीदता है
अर्थात उसके अंतर्गत वह सभी वस्तुएं आती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं, गुड्स कहलाती हैं। आप सिंपल कह सकते हो, हम कोई दुकान ओपन किया, कोई आप दुकान ओपन किया, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सामान आएगा तो आप लाभ कमाने के उद्देश्य से ही उस सामान लेके आए हैं, तो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है, सामान कहलाता है। उसके बाद में विड्रॉ। विड्रॉ मतलब होता है जो रुपया होता है निकालना होता है, जो रुपया निकालते हैं उसको हम विड्रॉ बोलते हैं। व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए जो कैश बैलेंस निकालता है वह विड्रॉ कहलाता है दोस्तों। मतलब व्यापार जो होता है, जो बिजनेस होता है, उससे जो पैसा निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? कैश बैलेंस जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? विड्रॉ बोलते हैं या विड्रॉल भी बोलते हैं। अगला आपका हेडिंग है लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज मतलब होता है कर्ज। व्यापार अथवा उसके संचालन हेतु अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से लिया गया ऋण या कर्ज लायबिलिटीज कहलाता है। व्यापार अथवा मतलब जब व्यापार संचालन कर रहे हो, व्यापार मतलब चालू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, तो जो भी मतलब लोन किसी से लिया जाता है या किसी पैसा उधार लिया जाता है तो लायबिलिटीज कहलाता है दोस्तों। अगला जो आपका है ट्रांजेक्शन्स होता है। ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। ट्रांजेक्शन जो लेन देन होता है, जब कोई व्यापारी अथवा संस्था किसी अन्य व्यापारी अथवा संस्था से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। ट्रांजेक्शन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये आपका होता है कैश जो होता है, कैश टू हैंड होता है, हमने पैसा दिया, सामान लिया। क्रेडिट मतलब होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होता है वो आपका होता है उधार सामान दिए हैं, उधार सामान लिए हैं, ये आपका होता है। अगला आपका है हेडिंग परचेज होता है। परचेज मतलब होता है क्रय। क्रय मतलब होता है खरीदना। परचेज मतलब होता है खरीदना। देखिए, गोडाउन में जो वस्तुएं लाभ कमाने के लिए खरीदी जाती हैं उसे परचेज कहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं व्यापार के लिए लाई जाती हैं परचेज कहलाती हैं। परचेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैश परचेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। दोस्तों, हम ये सिंपल कह सकते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी सामान खरीदी जाती हैं और उसको बेचा जाता है वो आपका परचेज कहलाते हैं। सिंपल कह सकते हैं दोस्तों। कैश होता है कैश परचेज, हमने पैसा दिया, सामान लिया। क्रेडिट परचेज जो होता है, हम उधार सामान लाएंगे और हम बेचेंगे तो उनको पैसा चुका देंगे, ये होता है। उसके बाद में कैश परचेज होता है, क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज जो आपका होता है, गुड्स परचेज करते समय किया गया पेमेंट, भुगतान कैश परचेज कहलाता है। क्रेडिट परचेज क्या होता है? गुड्स परचेज करते समय टोटल पेमेंट भुगतान ना किया जाए तो वह क्रेडिट परचेज कहलाता है। मतलब उधार लाया जाए वो आपका क्रेडिट परचेज कहलाता है। उसके बाद में अगला है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है दोस्तों? परचेज किए हुए जो गुड्स माल आदेश के अनुसार ना होने, अधिक होने, रास्ते में टूट जाने या अन्य किसी कारण से सप्लायर को लौटा दिया जाता तो उसे व्यापार में परचेज रिटर्न कहते हैं। ये जो आपका होता है परचेज रिटर्न, जैसे हमारा कोई सामान आ रहा है, सप्लायर ला रहा है तो वो टूट गया, फूट गया या रास्ते में कोई दिक्कत हो गया या किसी को दे दिया तो वो मतलब रिटर्न करने के लिए हम परचेज रिटर्न का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपका सेल है। सेल आपका क्या होता है? सेल जो आपका होता है, गोडाउन से जो वस्तुएं लाभ कमाने के लिए सेल मतलब बिक्री की जाती हैं उसे व्यापार में सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार का होता है, जैसे कैश दो प्रकार का होता है वैसे सेल भी आपका दो प्रकार का होता है। एक कैश सेल होता है, एक क्रेडिट सेल होता है। मतलब कैश मतलब हम पैसा लिए, सामान बेच दिए। क्रेडिट सेल का मतलब होता है हम सामान बेच दिए हैं, वो उधार करके गया है, पैसा बाद में देगा, ये आपका क्रेडिट सेल होता है। कैश सेल देख लीजिए, गुड्स सेल करते समय कस्टमर द्वारा किया गया पेमेंट भुगतान, पेमेंट को जो भुगतान हम बोलते हैं वो आपका कैश सेल कहलाता है। दूसरा आपका क्रेडिट सेल क्या होता है? गुड्स सेल करते समय यदि कस्टमर टोटल पेमेंट भुगतान ना करे तो वह क्रेडिट सेल कहलाता है दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न दोस्तों जो होता है, सेल किए हुए जो गुड्स माल जो होता है, सामान आदेश के अनुसार ना होने,
अधिक होने, रास्ते में टूट जाने या अन्य किसी कारण से कस्टमर द्वारा सप्लायर को लौटाया जाता है तो उसे व्यापार में सेल रिटर्न कहते हैं। दोस्तों के बाद में अगला हेडिंग है ओपनिंग स्टॉक होता है, प्रारंभिक माल होता है। पिछले साल का क्या बचा हुआ गुड्स माल इस साल के प्रारंभ में ओपनिंग स्टॉक कहलाता दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका है क्लोजिंग स्टॉक, व्यापारी के पास साल के अंत में, ओपनिंग मतलब प्रारंभिक होता है, क्लोज मतलब होता है साल के लास्ट में। व्यापार के पास साल के अंत में विदाउट सेल, बिना बिक्री हुए जो गुड्स सामान बचता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जैसे हमने दुकान ओपन कर दिया, उसके बाद में लास्ट में, साल के लास्ट में जो भी हमने सामान ओपनिंग स्टॉक में डाला है वो लास्ट तक बचा रहता है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अगला आपका है दोस्तों डेबिटर। डेबिटर देखिए क्या है, देनदार होता है। डेबिटर की हिंदी होती है देनदार। वह व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपए देने होते हैं वह डेबिटर कहलाता है। क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर अगला जो हेडिंग है क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर मतलब वह लेनदार, जो लेने वाला होता है। वह व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ रुपए लेना होता है वह क्रेडिटर कहलाता है दोस्तों। डेबिटर मतलब होता है देने वाला, क्रेडिटर मतलब होता है लेने वाला दोस्तों। उसके बाद में अगला जो हेडिंग है बैड डेबिटर्स होते हैं, डूबती हुई ऋण। जिस धन को वसूल होने की व्यापारी को आशा नहीं होता है उसे बैड डेबिटर कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एंट्री जो होती है दोस्तों प्राविष्ट होती है उसकी हिंदी। दैनिक क्रियाओं के लेन देन को लेजर में लिखे जाने की क्रिया को एंट्री कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला जो है कमीशन होता है, आयोग प्रोत्साहन होता है उसकी हिंदी। यहाँ पे देखिए सेल किए हुए गुड्स माल जो होता है आपका पर कुछ प्रतिशत के रूप में दिए जाने वाले अमाउंट को कमीशन कहते हैं दोस्तों। अकाउंट जो होता है दोस्तों अगला हेडिंग अकाउंट है, खाता जिसको बोलते हैं। दैनिक क्रियाओं के लेन देन को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करने की क्रिया को अकाउंट कहते हैं। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट जिसको व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, दूसरा आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट जिसको अवैधानिक खाता बोला जाता है। पहला आपका पर्सनल अकाउंट क्या होता है दोस्तों? पर्सनल अकाउंट जो होता है दोस्तों आपका वह अकाउंट जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित होता है पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ETC मतलब इसी तरह से आपका होता है पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है दोस्तों? इम्पर्सनल अकाउंट जो आपका होता है पर्सनल अकाउंट को छोड़कर शेष सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है रियल अकाउंट जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता, दूसरा आपका होता है नॉमिनल अकाउंट जिसको बोलते हैं अवास्तविक खाता। दोस्तों पहला जो आपका रियल अकाउंट होता है वो क्या होता है? रियल अकाउंट जो होता है दोस्तों वह अकाउंट जो माल कैश रोकड़ मतलब कैश मतलब रोकड़ होता है से संबंध रखते हैं रियल अकाउंट कहलाते हैं दोस्तों। जैसे परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैश से संबंधित वो आपके रियल अकाउंट कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा है नॉमिनल अकाउंट होता है। वह अकाउंट जो व्यापार में होने वाले आय व्यय तथा हानि लाभ से संबंधित रखते हैं नॉमिनल अकाउंट मतलब लाभ हानि जो होता है उसे संबंधित रखते हैं नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं दोस्तों। अगला जो आपका होता है दोस्तों डिस्काउंट होता है जिसको हम छूट बोलते हैं। डिस्काउंट दोस्तों किस प्रकार से दिया जाता है वो आपको बताएंगे। जब व्यापारी अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए कस्टमर को कई प्रकार के छूट देता है तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जब व्यापारी का सामान नहीं बिकता है या ज़्यादा बेचने के लिए जो भी डिस्काउंट दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से डिस्काउंट दिए जाते हैं कि हमारा सामान बिके, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। पहला जो आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट होता है। दूसरा आपका होता है कैश डिस्काउंट जिसको बोलते हैं रोकड़ छूट। तीसरा आपका होता है स्पेशल डिस्काउंट जिसको बोलते हैं विशेष छूट। दोस्तों हम इस वीडियो में इतना आपको बता दिए हैं। आगे जो आपका होता है वो अगले वीडियो में आपको, ये पहला पार्ट है टैली ERP9 का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं दोस्तों।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।